प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग अयादी संधि पढ़ने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए, अयादी संधि का सूत्र है यचो अय व यावा। क्या सूत्र है? यचो अय व यावा। अयादी संधि का सूत्र है यचो अय व यावा। अब देखिए कि इसमें एच है, अय, औ, आय और आव है। एच प्रत्याहार में आपके 4 स्वर आते हैं। एच प्रत्याहार में 4 स्वर आते हैं। ए ओ ऐ औ, ए ओ ऐ औ। यहाँ देखिए संस्कृत में यही क्रम है, हिंदी में हम लोग इसको ए ऐ ओ औ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ एच प्रत्याहार में जो 4 स्वर आपके हैं वो इसी क्रम में आते हैं, ए ओ ऐ औ। उसके बाद इसमें जो अय, औ, आय, आव है, यहाँ पर देखिए अलग करके लिखा हुआ है। अगर हम इसी को जब तोड़ेंगे, ये हमारा आ है ना, आ और या से ये अय हुआ, और इसमें जो आ है और फिर आगे वा से ये औ हो गया है। फिर देखो दीर्घ आ है तो दीर्घ आ, और फिर आगे या से ये आय हो गया है, और उसके बाद फिर यहाँ जो या में दीर्घ आ है तो दीर्घ आ, फिर आगे वा से क्या हुआ है, आव हुआ है ना। अंतिम जो वर्ण है उस पर हलंत जब हम लगाएंगे तो यहाँ से हमें आ निकल आएगा। यहाँ या में से आ निकलेगा, फिर वा में से दीर्घ आ, फिर इसमें या में से दीर्घ आ। तो यहाँ अलग करके लिखा हुआ है, आप लोग भी वर्ण विच्छेद करके देख सकते हैं। तो हम सूत्र को समझ रहे हैं। एच समझ गए, एच प्रत्याहार है, एच प्रत्याहार में ए ओ ऐ औ है। फिर उसके बाद इसमें क्या है, अय, औ, आय और आव है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए कि अयादी संधि में अच की अनुवृत्ति लिया गया है। अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं। अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं, और अच की अनुवृत्ति लिया गया है। किस सूत्र से लिया गया है? तो इको यणच सूत्र से अच की अनुवृत्ति लिया गया है। इको यणच सूत्र से अच की अनुवृत्ति लिया गया है। अनुवृत्ति अर्थात उधार लिया गया है, और अच में आपके सभी स्वर आ जाते हैं। देखिए, हम लोग इसके पहले गुण संधि पढ़ चुके हैं, दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं, वृद्धि संधि पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पर हमने देखा कि 2 स्थानीय वर्णों के स्थान पर एक आदेश हो रहा था, है ना। जैसे 2 वर्ण आपस में मिल जा रहे थे तब जाके एक वर्ण बन रहा था। आपको बताया भी गया था कि दाल चावल मिलकर खिचड़ी बन रहा था, है ना। तो लेकिन उसके बाद जब आप लोगों ने यण संधि पढ़ा तो वहाँ देखा कि परिवर्तन सिर्फ एक स्थानीय वर्ण के स्थान पर हो रहा था। जैसे ई के स्थान पर क्या हो रहा था, या हो रहा था। उ के स्थान पर वा हो रहा था। आगे का जो स्वर था वो निमित्त मात्र था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं था, वो ज्यों का त्यों लिख दिया जा रहा था। तो सेम उसी तरह यहाँ अयादी संधि में भी देखना है। पाणिनि ने जब अपने अष्टाध्यायी में यण संधि लिखा है तो उसके आगे उन्होंने अयादी संधि लिखा है। तो जब उनको सूत्र में अच की आवश्यकता पड़ी तो वो चले गए अपने पड़ोसी के यहाँ उधार मांगने। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कोई सामान नहीं है तो पड़ोसी के यहाँ से उधार ले लेते हैं, थोड़े समय के लिए अपना काम चलाने के लिए चले जाते हैं पड़ोसी के यहाँ उधार मांगने। तो उसी तरह यहाँ पाणिनि भी चले गए थे पड़ोसी के यहाँ, किसके यहाँ, यण संधि के यहाँ उधार मांगने। और क्या मांगने, अच्छी मांगने चले गए थे। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर के लिए अपना अच्छी हमको दे दो, फिर उसके बाद में हम जब सूत्र लिख लेंगे तो फिर वापस कर देंगे। तो यहाँ ये सब हम कहानी सिर्फ समझने के लिए बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे। तो जो इको यणच सूत्र है उससे अच की अनुवृत्ति लिया गया है। अब आप सूत्र में समझ गए ना, एच समझ गए और अच समझ गए। एच आपके ए ओ ऐ और औ, उसके बाद अच में सभी स्वर, फिर उसके बाद आय औ, आय और आओ। अब इतना समझ गए। अब देखिए कि सूत्र क्या कहता है, नियम क्या हो जाएगा कि देखिए एच के बाद में, है ना, एच के बाद में मतलब ए ओ ऐ औ के बाद में कोई भी अच आएगा,
है ना। यहाँ पर कोई भी स्वर, कोई भी अच आएगा। अब अच में आपके आ इ ई उ ऊ री और दीर्घ री, ए ऐ ओ औ सभी स्वर आ जाते हैं। तो सभी तो आ नहीं सकते, कोई एक ही स्वर आएगा, इसीलिए यहाँ लिखा है कि कोई भी स्वर आएगा। तो परिवर्तन किस में होगा? परिवर्तन आपका आए, आओ, आए और आओ में होगा। मतलब एच के बाद में अच आएगा तो परिवर्तन किस में होगा? परिवर्तन आए, आओ, आए और आओ में होगा। अब देखिए कि अब ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ भी लोग भूल जाते हैं कि कहाँ पर आए होगा, कहाँ पर आओ होगा, कहाँ आए होगा, कहाँ आओ होगा। तो इसके लिए आप एक चीज़ दिमाग में रखेंगे कि देखिए कि यहाँ पर जो ये आपका ये ए और ओ है, ये कौन सा स्वर होता है? ये गुण है। इसको आप पढ़ चुके हो आगे, है ना, कि ए ओ जो है ये क्या है? गुण है। इसके साथ में ह्रस्व आ भी गुण होता है। और जो आपका आई और औ है ये क्या है? ये वृद्धि है ना, ये वृद्धि स्वर है। तो इसका जो तीसरा साथी है, तीसरा साथी जो छोटा आ है ना, तीसरा जो साथी छोटा आ है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी ए और ओ के बाद में आएगा तो ये अपने तीसरे साथी को लेकर आएगा, है ना। क्या याद रखना है कि ए और ओ के बाद में जब कोई भी स्वर आएगा तो आपका अ ही होगा, है ना। ए और ओ के बाद में यहाँ सिर्फ आप देखो आय भी होगा, औ भी होगा, लेकिन इसको सिर्फ ध्यान दो कि आपका ह्रस्व आ ही आएगा, क्योंकि वो गुण संज्ञक है ना। ए ओ गुण संज्ञक है। और जब भी ए और ओ के बाद में कोई भी स्वर आएगा तो परिवर्तन जब होगा आपका, तो ये गुण संज्ञक जो इसका तीसरा साथी है ये इसके साथ में आएगा। यहाँ पर आपको भ्रमित नहीं होना है कि कहीं आए तो नहीं हो जाएगा, है ना, तो दीर्घ आ के साथ में नहीं आएगा, इसको आप समझे रहेंगे। ठीक उसी तरह अब ये जान रहे हैं कि आई और औ क्या है? वृद्धि है। और इसका तीसरा साथी क्या है? इसका तीसरा साथी है दीर्घ आ। तो ये अपने जब भी आई और औ के बाद में कोई भी अच आएगा तो जो परिवर्तन होगा तो ये अपने तीसरे साथी के साथ में ही होगा, है ना। अर्थात आय और आओ में ही परिवर्तन होगा। तो यहाँ से तो ये चीज़ याद रखेंगे। अच्छा, जो ये या और वा में परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए भी आप याद रखेंगे कि यण संधि में आप पढ़ चुके हो कि ई के बाद में कोई स्वर आ रहा था तो या बन रहा था। तो अब आप बताइए कि ए में ई है कि नहीं है? ए जो है इसमें आपका ई है, क्योंकि इसका निर्माण ही आ प्लस ई के योग से हुआ है। कैसे हुआ है? आ प्लस ई के योग से हुआ है। अब जब यहाँ ई नहीं है तो यण संधि में आप पढ़े हो कि इसी के स्थान पर या हुआ है ना, इसी के स्थान पर या हुआ है। तो यहाँ पर ई नहीं है इसलिए या हो गया है। तो ऐसे आप इसको याद रखेंगे कि यदि ए और ओ के बाद में, ए के बाद में कोई भी स्वर आएगा, है ना, तो आय होगा। और ठीक उसी प्रकार जो ये वा है ना, तो वा भी आप ध्यान रखेंगे कि ओ जो स्वर है इसमें बताओ ऊ है कि नहीं है? भाई इसका निर्माण आ प्लस ऊ के योग से बना हुआ है। आप लोग पढ़ ही चुके हो इसको कि आ प्लस ऊ के योग से आपका वो बना है। तो फिर उसके बाद यण संधि में क्या पढ़े कि ऊ के बाद में कोई स्वर आ रहा था तो वा में परिवर्तन हो जा रहा था, है ना। तो यहाँ भी जब
ओ के बाद में कोई भी स्वर आ रहा है तो किस में परिवर्तन हो जा रहा है, वा में हो जा रहा है। तो इससे आपको यण संधि भी नहीं भूलेगा और ऐसे जब जोड़कर पढ़े रहेंगे तो आप ये भी नहीं भूलेंगे कि कहाँ पर आए, कहाँ पर आओ, कहाँ पर आए और कहाँ पर आओ हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रहेगा। और यही हो ही रहा था, इसीलिए पाणिनि ने यही लिखा ही, इसके सिवा कुछ और होता तो शायद उसको लिख देते। और अब आगे क्या देखेंगे कि देखिए कि ए प्लस अच, अच अर्थात कोई भी स्वर, तो क्या हुआ है आपका अय हो गया है ना। और अय प्लस कोई भी अच तो क्या हो गया है, आय हो गया है। भाई ये वृद्धि स्वर है तो यहाँ पर वृद्धि स्वर आ गया है। ये आपका गुण स्वर है तो ये गुण स्वर का साथ ही यहाँ पर आगुण स्वर आ गया है। और उसके बाद या और वा का परिवर्तन तो हम आपको बता ही चुके हैं, आप नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर भी वीडियो पीछे करके देख लेंगे। ओ के बाद में कोई भी अच तो औ हो गया है, औ के बाद में कोई भी अच आएगा तो आव हो जाएगा। जैसे उदाहरण देख लेते हैं कि शब्द दिया है चयन, है ना, शब्द दिया है चयन। अब यहीं से आप इसमें से अय निकाल सकते हैं। भाई चा में क्या है, चा में आपका आ है और उसके आगे फिर या है, तो ये क्या हो गया, ये अय हो गया, है ना, अय हो गया। और आगे फिर इसमें या में क्या है, आ है और आगे ना है, तो ये अन हो गया, है ना। तो इसमें आपको अय मिल गया बीच में, इधर अन है और इधर आपका चा बच रहा है, वो भी ऐसे इस तरह से हलंत है ना। और आप पढ़ चुके हो कि अय कब बनता है, अय कब होता है, कि इधर क्या होना चाहिए, इधर ए होना चाहिए। तो इस पर हम किसकी मात्रा लगा देंगे, ए की मात्रा लगा देंगे। यहाँ देख लीजिए कि चे प्लस अन बराबर क्या हो जाएगा, चयन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार पवन है, अब यहाँ पर क्या है, औ है औ है ना, तो औ कब होगा, इधर ओ होना चाहिए। तो पो प्लस अन बराबर क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा। अब उसी प्रकार दायक और धावक देखिए, अब यहीं देख लिए इसमें आव है, इसमें आव है और इसमें क्या है, आय है। और जब हम आय को निकालेंगे दा हलंत हो जाएगा। अब दा पर किसकी मात्रा लगेगी, आय की मात्रा लगेगी, क्योंकि आय के बाद में जब कोई भी स्वर आएगा तब जाकर आय होगा। तो ये देखिए आय के बाद में कोई भी स्वर में आपका आ गया तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, दय प्लस अक बराबर क्या हो जाएगा, दायक। और इसका क्या हो जाएगा, धाव प्लस अक बराबर क्या हो जाएगा, धावक हो जाएगा, है ना। धाव प्लस अक बराबर क्या हो जाएगा, धावक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आव आया हुआ है। तो इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।